हेलो फ्रेंड्स, सपोज आपके बैंक खाते में आज की डेट में 1,000 रुपए पड़ा है। तो बैंक उस 1,000 रुपए को 1,900 रुपए अपने आप बना देता है और अपने आप ही उसको 2,500 रुपए बना देता है, अपने आप ही उसको 5,000 रुपए बना देता है। तो बैंक ये करता कैसे कैसे ये सब होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पैसों के साथ एक्चुअल में बैंक कर क्या रहा है। और यही से शुरू होता है द हिडन गेम ऑफ मनी, जो हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हो कि एक्चुअल में ये जो गेम ऑफ मनी है जो बैंक हमारे साथ कर रहा है वो एक्चुअल में है क्या, और अगर हमारे पैसों की वैल्यू लूज हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम कर क्या सकते हैं। तो वीडियो को जरा भी मिस मत कीजिए, अंत तक बने रहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश जगताप और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट विद एसके। अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो जरा भी मिस मत कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमने 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा दिए तो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते ही क्यों है, उसके दो रीजन है। फर्स्ट ये है कि अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो पैसा है वो बैंक में सेफ है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सेकंड रीजन ये है कि हमें लगता है कि बैंक में अगर हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, जिससे हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। और ये भी गलत है। आप कहोगे कि बैंक में जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो तो बिल्कुल भी सेफ होता है और बैंक हमें पैसों पे इंटरेस्ट भी दे देता है। तो चलिए इसको ही हम समझ लेते हैं कि बैंक में आप बोल रहे हो कि पैसा सेफ है, तो पीएमसी बैंक के साथ हुआ क्या था। आप आज पीएमसी बैंक का कस्टमर बैंक से पैसा निकालने के लिए जाए तो 25,000 रुपए 6 महीने में निकाल सकता है। तो काय का पैसा सेफ है आपका बैंक में। जो बंदा जिसका खुद का पैसा है, जो हार्ड एंड मनी है उसका, वो मनी वो 6 महीने में एक बार ही निकाल सकता है, वो भी 25,000। तो मनी इज नॉट सेफ इन योर बैंक। बट आपको ये भी लगता है कि बैंक में जो पैसा हम डालते हैं वो पैसा बढ़ता है, तो उसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो आपको लगता है कि जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उस पे इंटरेस्ट मिलता है, उससे हमारे पैसे बढ़ते हैं। तो देखिए कि पैसा बढ़ता नहीं है, बल्कि आपका पैसा जो है वो कम होता है। जो बैंक में आप पैसा डाल रहे हो वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे है ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले। तो देखिए कि आपने जो बैंक में पैसा डाला है उसमें बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है। कुछ बैंक जो होते हैं वो 2.5% इंटरेस्ट आपको दे देते हैं, कुछ बैंक आपको 3%, 4.5%, 6% तक इंटरेस्ट आपको मिल जाता है बैंक से। बट जो इंटरेस्ट आपको बैंक से मिल रहा है, क्या वो इंटरेस्ट, आपने कभी ऐसा सर्वे किया है, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उस रेट के हिसाब से आपको बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है आपके सेविंग्स पे, वो इंटरेस्ट कितना है और इन्फ्लेशन रेट कितना है। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो आप जान जाओगे कि लगभग 40 to 50% का डिफरेंस दोनों में होता है। इन्फ्लेशन रेट अगर 8% है तो बैंक हमें जो इंटरेस्ट दे रहा है वो इंटरेस्ट 4, 4.5%, 5% तक का होता है। तो होता क्या है कि अगर आपने 1,000 रुपए बैंक ने डिपॉजिट किए हुए हैं और 1 साल बाद बैंक ने आपको 6% भी इंटरेस्ट दे दिया तो आपके बनते हैं 1,060 रुपए। बट इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का रेट है, वो अगर बढ़ता चला गया 8% तक हो गया तो महंगाई का रेट होता है, महंगाई के रेट के चलते आपका जो 1,000 रुपए है उसका वैल्यू होना चाहिए था 1,080 रुपए। बट एक्चुअल में हुआ कितना, 1,060 रुपए। ये जो 20 रुपए है, 20 रुपए आपके 1,000 रुपए ने वैल्यू घटा दी है। और जो वैल्यू है आपका पैसा हर साल घटता ही जा रहा है बैंक में पैसा रखने की वजह से। तो ये बात तो आपको क्लियर हुई होगी कि जो आप पैसा बैंक में रखते हो वो पैसा उसकी वैल्यू कम कर देता है, ना कि बढ़ती है। जो इंटरेस्ट मिलता है उससे वैल्यू नहीं बढ़ती। और दूसरी बात भी क्लियर हुई होगी आपकी, जो कि हमने फर्स्टली डिस्कस किया था कि पैसा बैंक में तो सेफ होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके जेब में जो पैसा है जिसको आप करेंसी बोलते हो, अगर आप उस करेंसी को मनी समझ रहे हो तो ये बिल्कुल भी गलत है। करेंसी और मनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
आपको तो पता होगा कि जब डीमोनेटाइजेशन अब तो हो चुका है, अभी अगर किसी को 500 या 1000 का नोट मिल भी गया, मान लिया जाए कि आपको अगर आपके अलमारी में कहीं लॉकर पे घर में कहीं पे आपको 1000 रुपए का नोट मिल गया, तो आज की डेट में उस 1000 रुपए का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे जीरो है। हाँ, बिल्कुल भी जीरो है, उसका वैल्यू ही नहीं है कुछ। आज 1000 रुपए उसका वैल्यू नहीं रहा, उसका वैल्यू रहा है जीरो। अगर उस टाइम पे आप आपके उस 1000 रुपए का गोल्ड खरीद लेते तो उसका वैल्यू डेफिनेटली बढ़ जाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसका कुछ तो वैल्यू होता, जो कि करेंसी जो है आपकी, जो 1000 रुपीज का जो आपको नोट मिला है उसका वैल्यू तो जीरो है। उस मुकाबले आपने अगर गोल्ड खरीदा होता तो उसका वैल्यू कुछ तो होता। अगर आप यहां तक समझ गए हो तो आप ये भी समझ गए होंगे कि करेंसी इज नॉट अ रियल मनी। रियल मनी क्या है ये आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते। तो फर्स्ट वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि मान लेते हैं कि ये आदमी है, ये एक बंदा है, उसने क्या किया, 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ये 1000 की जगह पे 1 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, जितना भी ज्यादा अमाउंट हो सकता है। उसने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। जब बैंक के पास वो 1000 रुपए आ गए तो बैंक कर क्या लेते हैं कि उसमें से 10% अमाउंट अपने पास रख लेते हैं एज ए रिजर्व मनी। उसको ऑल्ट मनी भी कहा जाता है। और जो बाकी बचे हुए 90% अमाउंट है उसको बैंक या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे वो अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं, और दूसरा वो किसी को लोन चाहिए तो उसको लोन देके उसके इंटरेस्ट पे ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, ज्यादा प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से कुछ इंटरेस्ट आपको वो दे देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को मैच नहीं करता। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में होता क्या है। तो ये ने 1000 रुपए बैंक में रख दिए। 1000 रुपीज की जगह पे बैंक ने उनके अपने पास 10% पैसा ही रखा, और बाकी का जो बचा हुआ 90% अमाउंट है वो बी को लोन दे दिया। मतलब बी को हमारे 1000 रुपए में से 900 रुपए लोन में दिए गए। अब आप देखोगे कि आपका अकाउंट चेक करोगे आप, तो आपके अकाउंट में 1000 रुपए आपको दिखेगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे वो पैसा निकालना है तो आप बिल्कुल आप वो पैसा निकाल भी सकते हैं। और जो बी को आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है लोन के माध्यम से बैंक के जरिए, ऑल अदर लीगलिटीज की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके बी को जो पैसा आपके 1000 रुपए में से ट्रांसफर किया है वो भी, अगर बी अकाउंट चेक करेगा तो उसके अकाउंट में भी 1000 रुपए दिखाई देगा। तो ये जो 900 रुपए है, ये 900 रुपए आए कहां से आ गए ये 900 रुपए? तो यही से ही स्टार्ट हो जाता है द हिडन गेम ऑफ मनी। तो बी ने उस पैसे से बाइक खरीदी, और जो 90,000 रुपए है, 90,000 रुपए सी को दे दिए, और सी ने उस पैसों से अपने जो एम्प्लॉइज है उन एम्प्लॉइज की सैलरी करवा दी, और उन एम्प्लॉइज ने वो पैसा बैंक में जमा किया। अब बैंक क्या करेगा? तो बैंक ने क्या किया कि उस पैसे का 10% अपने पास रख के बाकी का जो बचा हुआ है उसको लोन पे दे दिया, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता ही जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है वो मार्केट में बढ़ जाती है, जिससे आरबीआई को लगातार करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है, जो कि आरबीआई लीगली कर रहा है। और ज्यादा करेंसी मार्केट में होने के कारण इन्फ्लेशन रेट जो है वो रेट बढ़ जाता है, और उससे महंगाई बढ़ती है, और हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो वैल्यू कम होती जाती है। तो इसके अगेंस्ट हम कर क्या सकते हैं? हम बैंक में पैसा ना रखे, पैसा रखे तो कहां पे? तो इसके लिए एक बहुत ही इजी ऑप्शन है आपके लिए। उसके लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप इजीली ओपन कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमोडिटीज एक ऐसा ऑप्शन है, उससे आप पैसा आपका जो है उसका वैल्यू कभी घटाते नहीं। कमोडिटीज में आपके पैसे का वैल्यू कभी कम नहीं होगा। जब आपके पास पेशेंस रहेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ता ही जाएगा।
तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो कमोडिटीज है उसमें भी फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, बट यहाँ पे पेशेंस चाहिए। पेशेंस के जरिए आप कमोडिटी में अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आपका 100% बढ़ेगा, ये तो श्योर है। बट आपको पैसा इन्वेस्ट करना किस में है? तो कमोडिटीज में, सिल्वर में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, कॉपर भी आपके पास एक ऑप्शन है, कॉपर में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट फ्लक्चुएशन जो है प्राइस का वो कॉपर में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डिजिटल गोल्ड खरीदना कैसा है, कैसे खरीदना है डिजिटल गोल्ड? और डिजिटल गोल्ड खरीदने के बाद उसे प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है हमें। अगर हमने फिजिकली गोल्ड खरीदा तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको हमें कहीं पे रखना पड़ता है, उसको बैंक के लॉकर में भी रख सकते हैं हम, बैंक के लॉकर में। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ता है, बट डिजिटल गोल्ड के लिए हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पैसा चाहिए तो डिजिटल गोल्ड को सेल करके हम इंस्टेंट मनी भी अपने अकाउंट में कैश करवा सकते हैं। तो अगर आपको किसी जगह किसी फंक्शन के लिए या फिर कहीं पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा चाहिए, तो आप डिजिटल गोल्ड सेल करके पैसा भी आप तुरंत मिल सकता है आपको। तो डिजिटल गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप आपका मनी का वैल्यू लूज भी नहीं करोगे, और आपका जो बैंक में जो पैसे का वैल्यू लूज हो रहा था और जो बैंक में जो रिस्क था वो रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो डिजिटल गोल्ड बेस्ट ऑप्शन रेदर दैन आप जो बैंक में पैसा रख रहे हो वो आपको लग रहा है कि सेफ है, सिक्योर है और उससे इंटरेस्ट मिलता है, इससे बढ़िया तो डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना कैसे है ये पता नहीं, तो जल्द ही हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। डीमैट अकाउंट आप खोल लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और जैसे ही हम डिजिटल गोल्ड के बारे में वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।